अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आप देख रहे हैं रेख्ता फिजिक्स। 9th क्लास के चैप्टर 2 के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। आपने बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसने 10 सेकंड के लिए मूव किया और इन 10 सेकंड के अंदर अंदर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमने बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी हमारे पास जो कि एवरेज वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इसका शॉर्ट मेथड होता है कि हम इसको 10/36 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 36 इंटू 10/36, तो इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाए। तो यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल, तो मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आएगा 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो जो गिवन वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में हमारे पास ये आती है। तो टाइम कितना गिवन है, टाइम t जो है वो 10 सेकंड है। डिस्टेंस कवर बाय बॉडी ये हमने बताना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है। तो आसान सा फॉर्मूला है S = VT, ये फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है 10, जबकि टाइम जो है वो भी 10 है, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 100। हमने क्या फाइंड किया है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो वैसे भी अगर हम यहाँ से चाहें तो इसका जो यूनिट है वो निकाल सकते हैं। मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसमें समझाऊंगा, बाकी आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हम यूनिट को क्यों नहीं लिखते। तो यहाँ क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो बाकी बचेगा सिर्फ मीटर, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सेकेंड प्रॉब्लम में ये पूछा गया है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। यानी एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट करे तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो बाद में अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया है और जो भी उसकी स्पीड होगी बाद में वो हम उसको फाइनल स्पीड कहेंगे। यानी अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करिए तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो यहाँ क्योंकि ये ट्रेन भी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेन की जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो इसको मैं पहले ही लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी = 0 मीटर पर सेकेंड। अब उस ट्रेन ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना उसने टाइम लगाया है वो है 100 सेकेंड, और इस पूरे सफर के दौरान उसने जो अपना एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रखा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है इन 100 सेकेंड के अंदर, डिस्टेंस को डायरेक्ट लिखूंगे s के साथ, वो है 1 किलोमीटर। अब डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या आता है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब इसको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, वो टाइम है 100 सेकेंड। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 100 सेकेंड के अंदर, तो उस वक्त भी कुछ न कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो उस वक्त उसकी क्या वेलोसिटी है वो हमने बताना है। यानी अब हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी VF बतानी है, ये कितनी होगी। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है इसको अगर हम देखें, इतना तो हमें आइडिया हो रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई एक इक्वेशन लगानी होगी, यानी जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी, ये सब इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है VF = VI + AT।
तो अगर हम इस फॉर्मूले से फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करें तो, लेकिन एक टर्म हमारे पास यहाँ मिसिंग है, वो है क्या, एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। तो वो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो डाटा गिवन है वो पहले इसमें यूज करेंगे। डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम है 100 सेकेंड, ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। दोबारा से टाइम हमारे पास कितना आएगा 100 सेकेंड और उसके ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आगे हमारे पास बनेगा 1000 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होके 0 और ये बनेगा हाफ ए, और इस 100 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 10,000। अब यहां से अगर हम इस टर्म को कैंसिल करें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 5000। ठीक है, अब 5000 क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आगे हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 5000। तो इस तरह से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 आएगा। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन, यानी इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज लगानी थी और ये एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं था, वो हमने फाइंड कर लिए। जो डाटा गिवन था उसको यूज करके हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से फाइनल वेलोसिटी भी बता सकते हैं। तो इसको दोबारा यूज कर लेते हैं, यानी दोबारा लिख लेते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया जो कि है 0.2 और टाइम 100 है, यानी 100 सेकेंड। तो यहाँ 0.2 का क्या मतलब होता है, 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, या डायरेक्ट 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आता है। तो अब हमने क्योंकि वेलोसिटी फाइंड की है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि अ कार हैज द वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड, it accelerates as 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. इसमें बता दिया गया है कि जो कार की इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और जबकि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब कितने टाइम के लिए ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, हाफ मिनट, मतलब कि टाइम कितना हुआ, 30 सेकेंड। अब आपने डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ है वो हमने बताना है, वो कितना हुआ है, और साथ में इसकी उस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी वो भी बताना है। तो यानी एक वेलोसिटी की जिक्र पहले कर दिया गया जो कि बता भी दी, उसकी वैल्यू भी बता दी है, और दूसरी ये है जिसकी वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। तो जो गिवन है ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं कह दूंगा VI, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना गिवन है, हाफ मिनट। अब हाफ मिनट कितना बनेगा, 30 सेकेंड, ये टाइम गिवन है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, ये हमने बताना है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस कार, और इसके साथ ही हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ये भी बतानी है। तो देखिए हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इन दोनों में डिस्टेंस का जिक्र है। लेकिन थर्ड में ये होता है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ फाइनल वेलोसिटी भी होनी चाहिए, जबकि इस केस में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है ये, बल्कि हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये है। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो
s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना है 30 सेकेंड, प्लस हाफ a, मतलब कि एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम कितना है 30 सेकेंड और उसी का आगे ऊपर स्क्वायर भी है। तो इससे आगे हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होकर 300 बन जाएगा, प्लस हाफ 0.2 एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 900, 300 प्लस हाफ, बल्कि हाफ नहीं करते, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से ये 1/2 इसको कैंसिल करेंगे, 0.1 बनेगा, 0.1 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 90 और प्लस 300 390। अब हमने ये क्या फाइंड किया है डिस्टेंस, तो ये आएगा मीटर के अंदर। तो साथ हमने क्या करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ना ये भी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो देख लेते हैं कि क्या ये सारी टर्म हमारे पास मौजूद हैं। इनिशियल वेलोसिटी वो भी मौजूद है जो कि 10 है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मालूम है 0.2 और टाइम भी पता है 30 सेकेंड है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ये बनेगा 10 प्लस, अब ये 0.2 मेन 1/5, 5 को 30 को 5 से डिवाइड करें 6 बनेगा और प्लस 10 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी। इस प्रॉब्लम में कहा गया कि एक टेनिस बॉल है, अ टेनिस बॉल is hit vertically upward with the velocity of the 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground. मतलब कि हमारे पास एक टेनिस बॉल है और उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, ठीक है, और इसको अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा वो है 3 सेकेंड, और जो हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, जिस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है तो उस वक्त वो कुछ लम्हे के लिए रुक जाती है, यानी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, यानी अपनी मैक्सिमम हाइट तक उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब इस बॉल ने कितनी हाइट अटेन की है ये हमने बताना है, यानी हमने इसकी हाइट बतानी है कि वो कितनी है। तो जो जो पैरामीटर यहाँ पर गिवन है उन सबको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले तो हमें पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और वो है 30 मीटर पर सेकेंड। साथ में टाइम भी बता दिया है, टाइम कितना उसको लगा 3 सेकेंड, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो है 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को भी लिखना पड़ेगा। वैसे भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी लिखते हैं तो वह हम एक्सेलरेशन को स्मॉल लेटर g के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को शो करता है। यानी जब हम सरफेस के ऊपर रहते हैं तो तब हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है, तो जब हम हाइट पर चले जाते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो अभी क्योंकि ये हम इस बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास जो g की वैल्यू होगी वो -10 होगी, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर यही बॉल डाउनवर्ड होती तो तब g की वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव, यानी अगर हम ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करें तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है कि ये अपनी किस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है। तो यहीं से हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि होता है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर जो s है वो h के इक्वल है और जो a है वो g के इक्वल है, तो यहाँ हम उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ, अब AT नहीं लिखेंगे बल्कि GT स्क्वायर लिखेंगे। तो सारी वैल्यूज मौजूद हैं, इसमें लगा लेते हैं। तो हाइट तो हमने फाइंड करनी है, ये एज इट इज रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 30 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है, इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा वो 3 सेकेंड है।
1/2 इंटू जी की वैल्यू है -10, और जबकि टाइम है 3 सेकेंड और उसी 3 सेकेंड का ऊपर स्क्वायर। तो यहां से आगे हम इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 90। अब यहां से ये 1/2 इसके साथ हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 5। अब क्योंकि ये साथ माइनस है तो ये -5 आएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -5 इंटू, अब 3 का स्क्वायर 9, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा 90 माइनस 45। तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 45 मीटर। मतलब कि ये जो इसकी हाइट है ये 45 मीटर है। साथ में वो एक और बात भी पूछ रहा है कि अगर इसको अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए जो टाइम लगा है वो 3 सेकेंड है, तो इसको वापस ग्राउंड पर आते हुए कितना टाइम लगेगा। तो याद रखिए जो यहाँ पर जितना टाइम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उतना ही टाइम उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ऐसा किस वक्त मुमकिन होता है, ऐसा उस वक्त मुमकिन होता है जब हमारे पास जो बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती है, तो उस वक्त उसका जो अपवर्ड टाइम होगा वो डाउनवर्ड टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम देखें टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम वो इक्वल हो जाएगा अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम। तो अपवर्ड टाइम हमें बता दिया है जो कि है 3 सेकेंड, और डाउनवर्ड टाइम भी हमें पता है क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो डाउनवर्ड टाइम भी कितना होगा 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम को हमने क्या कहा, ये हमारे पास 6 सेकेंड है।